आनंद कंद दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर लगाकर प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते। आनंद कंद भगवान परब्रह्म की कथा में तल्लीन, वैराग्य मुकुटमणि जगत गुरु जगत वंदनीय ब्रह्म योगी संत श्रेष्ठ श्री शुक्राचार्य महाराज 16 साल की दिगंबर अवधूत मूर्ति आज दिव्य और अलौकिक श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं।
कि जिस जगह पर त्रिभुवन को पावन करने वाली पवित्र गंगा नदी, जिस पवित्र गंगा नदी की तट पर राजा परीक्षित सन 88,000 ऋषि सब एक साथ बैठे और सारे ऋषि मुनियों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि परब्रह्म परमात्मा ने हमें यह जन्म दिया है, किस लिए? कि हम उस परमात्मा का दर्शन करें। याच साठी केला होता टास, शेवटचा दिवस गोडवा। सारे ऋषि मुनियों ने परब्रह्म परमात्मा को प्रार्थना की, प्रभु आपके सिवा वैसे मेरे संसार में कौन कि जो मेरे अंतिम समय को सही कर सके। यदि आपका मन निर्मल होना, आप परमात्मा के लिए रोगे। नहीं तो हमारे घर के बच्चों, पति पत्नी के लिए रोगे। साधु संत सज्जन यह केवल भगवान और परमात्मा के लिए ही रोते हैं। और आज सारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा से प्रार्थना की, बोले प्रभु आपके सिवाय मेरे इस संसार में मेरे जीवन का अंतिम कौन अच्छा करे। हमें करोड़ों जन्म मिल चुके हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से उस परमात्मा नहीं देखा। प्रभु हमने आपके सगुण रूप का दर्शन आज तक नहीं किया। प्रभु इस संसार में जो भी सौंदर्य है वो आपका है, और आपका ही सौंदर्य है। प्रभु पेड़ को जो फूल लगा वो इतना सुंदर, तो उस फूल पे सुंदरता निर्माण करने वाला कितना सुंदर। सुंदरते ध्यान उभे बिटेवरी, करकटावरी ठेव। प्रभु यदि हम लोगों ने उस परमात्मा का दर्शन कर लिया तो हमें दूसरी कौन सी भी चीज अच्छी नहीं लगती। परमात्मा का स्वरूप प्रकाश में है,
जीवन में आकर यदि हमने उसका दर्शन नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। सारे ऋषि मुनियों को पता है कि ये संसार सुंदर नहीं है। इस संसार में सुंदरता पैदा करने वाला, निर्माण करने वाला वो परब्रह्म बहुत सुंदर है। इसलिए आप देखते हो कि जो ऋषि मुनि महात्मा लोग होते हैं वो कभी संसार की स्तुति नहीं करते, वो केवल स्तुति करते हैं परब्रह्म परमात्मा की। हरे नमः, हरे नमः, हरे। सबसे निकट बैठे हैं कौन? सौभाग्य चक्रवर्ती परीक्षित महाराज, कि जिनका ऐश्वर्य सोने का रथ घूमने को, चांदी का पलंग सोने को, चांदी के पाटा पर बैठकर चांदी की चम्मच से भोजन करते। क्या कहीं पर लिखा है कि जो सोने के रथ पर फिरता था या फिरता है वो बहुत सुखी होगा? या कोई जमीन पर सोता है तो वो दुखी होगा? सुख दुख यह केवल मन का धर्म होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, मना मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि चे साधन। हमारे मन को हम प्रसन्न करते चले जाए तो सारी रिद्धि सिद्धि आपके पीछे। केवल मन को प्रसन्न करना है, खुद के मन को प्रसन्न, हर परिस्थिति में खुद के मन को संभालना है। क्यों देखते हो दूसरे को? खुद को देखो, छोड़ दो उस परब्रह्म परमात्मा पर। आप जानते हो, जब किसी को कोई पुत्र रत्न या पुत्री रत्न प्राप्त होती है, उस छोटे से नन्हे से बालक को तो कुछ पता भी नहीं होता, लेकिन समय समय पर उसकी सारी जरूरत को पूरा किया जाता है। उसकी सारी जो भी समस्या है वो तो बोलता भी नहीं, तब भी उसकी समय समय पर सारी व्यवस्था की जाती है। अरे परमात्मा ने जब दंत नहीं थे तब दूध दिया, जब अब दांत है तो अन्न नहीं देगा क्या? परमात्मा ने सारे लोगों की व्यवस्था पहले से ही करके रखी है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम पहले ही खुश है, हर परिस्थिति में खुश है। इस इतना भयंकर कोरोना भी चल रहा था, लेकिन सब अपने घरों में खुश है। लेकिन हमें इसकी आदत पड़ गई है कि हमें दुख क्यों नहीं हुआ।
परमात्मा ने सबको खुश किया, खुश रखा है और खुश रखेंगे, फिर भी हमें उस पर कुछ विश्वास नहीं बैठता। आप सच्चे हृदय से केवल उसका स्मरण करेंगे। परीक्षित महाराज जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। गुरुदेव, मेरा महत भाग्य है कि मेरे जीवन के 7 दिन बाकी तब आप मुझे मिले और इस पवित्र गंगा के तट पर महाराज आप जैसे अवधूत शिरोमणि महात्मा के मुझे दर्शन प्राप्त हुए। राजा, आप बहुत भाग्यवान हो। राजा, आप बहुत भाग्यवान हो। भाग्यवान किसे कहते हैं? जिनके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, उसे नहीं। जिसके मुख में हमेशा परमात्मा का नाम, उसे भाग्यवान कहते हैं। भाग्यवंत मनोजया शरण गे पंगलिधाय, भाग्यवंत मनोजया शरण गे पंगलिधाय। राजा, जीवन के 7 दिन बचे, आपको मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया है, यह अलौकिक देव दुर्लभ मनुष्य जन्म। राजा, तुम्हें इस जीवन का महत्व समझ में आ गया। इसीलिए आप बहुत भाग्यवान हैं। गुरुदेव, सही में मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि 7 दिन इस गंगा तट पर आप जैसे ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मयोगी, ब्रह्मवेत्ता महात्मा के मुखार बिंद से आज मुझे परब्रह्म परमात्मा का अतिशय पुनीत पावन करने वाला चरित्र सुनने को मिला। राजन, मनुष्य जन्म में जब हम प्रवेश करते हैं, तब से सारी समस्या हमारे पीछे लग जाती है। क्या बात सही है? नहीं। आपको समस्या तब होती है जब आप उस परमात्मा को भूल जाते हैं। जब हम भगवान से भी श्रेष्ठ हमारी दैनंदिन वस्तुओं को, हमारी संसार की वस्तुओं को हम ज्यादा महत्व देते हैं, तो ध्यान रखिए तब से आपको चिंता सताने लगती है। हरे नमः, हरे नमः, हरे। राजन, इस संसार की सारी व्यथा दूर करने का केवल एकमात्र उपाय है, वो केवल कथा कीर्तन है। दीना निधन
सुख राशि हरि कथा तारो भव सागरे चे उंच नीच दीन आनी दुर्बड़ासी सुख राशि हरि कथा। चाहे कोई दीन हो चाहे कोई दुर्बल हो, लेकिन सबको सुख प्रदान करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा, जो आप सब लोगों का, हम सब लोगों को भव सिंधु के पार उतार लेता है। वो भेद नहीं रखती कि आप बड़े हो या छोटे हो, सबको समान स्वरूप में ले जाती है। हम ट्रेन में जब बैठते हैं, स्लीपर कोच, साधारण एसी, कोई बड़ा व्यक्ति होगा एसी में प्रवास करेगा, मिडिल क्लास स्लीपर और छोटा साधारण। लेकिन परमात्मा स्वरूप जो ड्राइवर होता है वो भेद नहीं रखता, वो सबको उनके स्टेशन पर छोड़ देता है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको वो उनके स्टेशन पर छोड़ ही देता है। उतरना सबको एक ही जगह पर है। उसी प्रकार पर ब्रह्म भेद नहीं रखते। ये केवल हमारे कर्मों का फल है कि कभी हमें स्लीपर में जगह मिलती है, तो कभी हमें एसी में जगह मिलती है, तो कभी हमें साधारण। लेकिन यदि आपने सद्गुरु के साथ मिल गए आप, तो चाहे कहीं भी हो, परमात्मा के साथ आप अपना संबंध जोड़ लिए, तो चाहे कहीं हो, आपको वही सुख मिलेगा। क्या आप जानते हो, छोटी चिट्ठी यहां बालों से अमेरिका उसको जाना है तो कितना समय लग जाएगा? जा नहीं पाएगी जल्दी। लेकिन वही चिट्ठी यदि कोई व्यक्ति एरोप्लेन से अमेरिका जा रहा हो और वही चिट्ठी उस आदमी के शर्ट या पैंट पर बैठ जाए, तो वही चिट्ठी अमेरिका में कुछ घंटों में पहुंच जाएगी। इसी प्रकार इस संसार में यदि हम केवल अकेले चलेंगे तो फंस जाएंगे, अनेक दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने गुरु के सानिध्य में, अपने सदगुरु के सानिध्य में, अपने परमात्मा से यदि हम संबंध जोड़ लिया जाए, तो हम कुछ पलों में ही परमात्मा का दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त हो सकते। हमारा सारा समय व्यर्थ चला गया, क्या कर लिया हमने? कुछ नहीं। क्या करेंगे हम? कुछ नहीं। परमात्मा केवल शाश्वत नाम ही आपके लिए सही है, बाकी सब व्यर्थ। हम आज इतनी पूजा करते हैं, कितनी पूजा करते हैं, करिए, कोई बात नहीं। उस परमात्मा को हम उसका दीदार करने के लिए, उसको देखने के लिए केवल ये दो आंखें काफी नहीं, वो तीसरी नेत्र भी है जिससे हम परमात्मा का दर्शन करें। अरे यदि ये बाहरी नेत्रों से भगवान का हम दर्शन कर सकते थे, तो क्या जरूरत थी परब्रह्म कृष्ण जी को, अर्जुन को तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि देने की? जो कि हमेशा कृष्ण जी के साथ रहते थे, सबसे प्यारे मित्र थे, सखा थे, भाई थे। इसीलिए केवल बाहरी नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं होगा, इसके लिए आपको अंदर की दिव्य दृष्टि जागृत करनी पड़ेगी। जब आपकी अंतर दृष्टि जागृत हो जाएगी, अपने अंतर्घट में आप परमात्मा का दर्शन कर लोगे ना, तो चाहे जहां रहो, जिस
फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। उस सत्य को जान लो, बाकी कुछ जानने योग्य नहीं। नारायण बोले राजन, ये सारी सृष्टि ब्रह्म भगवान की, ब्रह्मदेव की, ये सारी सृष्टि मूल ब्रह्म जी की, ब्रह्मदेव जी के दाएं भाग से मनु राजा और बाएं भाग से शत्रुपा नाम की स्त्री तैयार हुई। राजा और मनु महाराज जी को दो पुत्र प्रियवर और उत्तानपाद और तीन पुत्री आकृति, प्रसूति और देवहूति। बोले राजन, मनु महाराज जी की पुत्री देवहूति अब शादी के योग्य हो गई। राजन, पिता ने अपने पुत्री का कल्याण करे, भाई ने अपने बहन का कल्याण करे, इस न्याय से मनु महाराज जी ने अपने दो पुत्रों को, पुत्री को और आकृष्ट सभासद लोगों को अपने साथ में लिया और विचार करते हैं कि यति मुनि तापसी इनके सत्संग, इनका सानिध्य प्राप्त कर, इनके समीप बैठकर और खूब महिमा गाई जाए। कहते हैं संताची संगति मनोमार्ग गति आकड़ा व श्रीपति ये पंथे। यदि हम कुछ क्षण संत के संगत में बैठ जाते हैं तो संत उनकी कृपा दृष्टि हम पर, जिससे हमारा सारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। अरे जहां मोक्ष भी फीका पड़ जाए, किसके? संतों की संगत में। मनु महाराज कहते हैं जाते जाते यति मुनि तापसी अपने पुत्र पुत्री, आप लोग अपने पुत्र और पुत्री को समझाते जाइए कि जब भी आप घर से बाहर जाओ तो अपने घर में विराजमान देवता को प्रार्थना कर ही बाहर जाओ। लेकिन अभी तो पिता ही नमस्कार नहीं करता, तो अब क्या अपने पुत्र को बता पाएगा? अरे आज का पिता अपने पुत्र को यह भी नहीं कह सकता कि पुत्र तुम गुटखा नहीं खाना, क्योंकि पिता ही तो खुद गुटखा खाता है। अरे तुम शराब नहीं पीना, लेकिन यहां पर तो पिता ही गलत के डोले चलता है। दूसरों को उपदेश
तभी करना चाहिए जब हम उसके लिए द एक्सपीरियंस द सोर्स ऑफ नॉलेज। जब तक आपको अनुभव नहीं आता तब तक किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। या थोड़ा ज्ञान हो तब भी किसी को देना नहीं चाहिए। आधा पका हुआ चावल जो होता है न तो खाने के उपयोग में आता है न उसे हम रख सकते हैं। आधा पका चावल यदि हमने खा लिया तो पेट में गड़बड़ करेगा और उसको रखा जाए तो सड़ जाएगा। हरे नमः हरे नमः। और बाद में यति मुनि तपस्वी ब्रह्मचारी इनका सत्संग सुनते सुनते आगे चले। उसी समय मोक्ष पदाचे पड़ती विसर और 2 महीनों का विश्राम और कर्दम ऋषि के आश्रम में 2 महीने का विश्राम। और मनु महाराज कहते हैं कि महिमा किसका? सत्संग का। सत्संग सत्संग सत माने शाश्वत सनातन, जो पहले था आज है और आगे भी रहेगा, उसका संग सत्संग। सत्य नहीं कहा है, सत कहा है, जो कभी कभी भी नहीं बदलता। अवधूत गीता में कहा है सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, ज्ञान भी नहीं अज्ञान भी नहीं, हमें विज्ञान में रहना चाहिए। क्योंकि जहां पे सुख है वहां पर दुख है, जहां दिन है वहां रात है, लेकिन शाश्वत केवल सत्य वो पर ब्रह्म है जो कि कभी नहीं बदलता। हरे नमः हरे नमः हरे। महिमा किसका? सत्संग का। कहते हैं ऐसी संगत को छोड़ दो। और दूसरा सहवास। मनु महाराज कहते हैं यदि मेरी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया जाए तो मेरे 42 कुल का उद्धार, 21 पिताजी का, 21 कर्दम ऋषि को पूछा गया। कर्दम ऋषि उसी समय कर्दम ऋषि बोले मुझे शादी करनी है, लेकिन मेरा शादी करने का तात्पर्य मात्र काम वासना भोग करना नहीं। मुझे ऐसी लड़की चाहिए कि जो मुझमें काम बचा है, वासना बची है, वो उसका विकास नहीं उसका विनाश कर दे। देखो हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन हिंदू वैदिक धर्म में जो विवाह होते हैं उनके कितने सुंदर उद्देश्य होते हैं, कितना पवित्र होता है हमारा सनातन धर्म।
हरे नमः हरे नमः हरे नमः। कर्दम ऋषि कहते हैं कि मुझे शादी तो करनी है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक एक पुत्र होने तक मैं केवल संसार करूंगा, उसके बाद मैं संन्यास धारण कर लूंगा। उसके बाद कर्दम ऋषि और देवहूति की शादी। लगना मतलब विवाह सोहला जो होता है केवल इंद्रियों का उपभोग करना नहीं, मनु महाराज कहने लगे बहुत सुंदर मनुष्य की 3 चीजें बहुत सुंदर होनी चाहिए: आचार, विचार और आहार। आचरण, विचार क्षमता और भोजन। यदि यह 3 चीजें हमारी उत्तम, तो हमारे जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। जैसा आप विचार करोगे वैसी प्रकार इस शरीर से वैसा कृत्य घट जाएगा। विचार, आहार, आचार। मनुष्य के विचार बहुत पवित्र होने चाहिए। विचारा वाचो नन पाविजे समाधान बिना विचार से नहीं मिलेगा। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। इस संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसकी जगह पर विचार करने की शक्ति उस परमेश्वर परम पिता ने हमें दी। साधु संत ऋषि मुनि इस मनुष्य जन्म में आने के बाद केवल एक ही विचार करते हैं: चलो शनिहाची करावा विचार, शनो 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 शनिहाची करावा विचार। सरावया पार पाव सिंधु, करावया पार पाव सिंधु, शनो शनिहाची करावा विचार, तरावया पार भव सिंधु। नाशिवंत देहा जानार सकळा, नाशिवंत देहा जानार सकळा। हर समय यही विचार करना चाहिए कि हम भव सिंधु से पार कैसे उतरे। क्या पता हम कब लुढ़क जाए, क्योंकि देखा आपने कोरोना में
आदमी के विचार भी अच्छे होने चाहिए। कुछ कुछ लोगों के विचार तो, एक आदमी बैठा था रिटायर्ड, 2 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर बैठे थे, रिटायर्ड हो गए, विचार करने लगे क्यों जो सामने सांड बैठा है, सांड खड़ा है ना वहां पे, उसकी जो सींग है ना ये सी गोल है, क्या मैं इसके इधर से उधर जा सकता हूं? ये इस व्यक्ति के विचार। जैसे वो नीचे उतरा और सांड के सींग से उधर घुसने लगा, ये आधा घुस गया उसमें, सांड ने पूरे गांव में उसको घुमा घुमा के दिया नाले में फेंक। तो किसी किसी के विचार भी ऐसे होते हैं, ये निरर्थक विचार है। एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति, उसको 75 साल की उसकी बीवी, इनको पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थी, फिर भी विचार करने लगे और वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी बूढ़ी व्यक्ति से कहता है, उसकी पत्नी से कहता है कि मुझे बताओ, इस 80 साल की उम्र में भी यदि हमें बच्चा हो जाए तो हम उसे कहां सुलाएंगे? तो ये बुढ़िया बड़ी होशियार थी, तो बोले आप थोड़ा उधर सरक जाइएगा, हम उसको बीच में सुलाएंगे। फिर से वो बूढ़ा कहता है, यदि हमें दूसरा बच्चा हो जाए तो हम उसको कहां सुलाएंगे? बुढ़िया होशियार थी, आप थोड़ा और उधर सरीकेगा बोलते, फिर हम उसे वहां सुलाएंगे। ये सही में ना सरक गया, जैसे ही सरका नीचे रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी। अब मुझे बताइए, इसने जो विचार किया वो व्यर्थ ही गया, कोई कारण ही नहीं था। 80 साल का बूढ़ा, इसकी 80% जो हड्डी थी स्मशान में पहले चली गई, और विचार, बोलिए हरे नमः, हरे नमः, हरे। और बाद में कर्दम ऋषि की सम्मति से यति मुनि तापसी ब्रह्मचारी इनके आश्रम में देवहूति, और वहां पर कर्दम ऋषि की शादी। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः, रामानास्ते परायण परतरम्, रामस्य दासोऽम्यहम्, रामे चित्तनय सदा भवतु मे भो, राम मामोदर। शुभ मंगल सावधान। जोरदार तालियां बजाएंगे। भैया महात्मा जी की शादी हो रही है, हम हमारी शादी में अच्छे से कैसे नाचते हैं, बैंड वैंड लगा के, वो कान फाड़ा बैंड जिसको बोलते हैं, जिससे कान फटते हैं, डीजे। इसीलिए हमको दुख है संसार में, प्रपंच में।
हम कथा कीर्तन केवल सुनने के लिए रखे हैं, उसको अपने जीवन में कभी उतारा नहीं। बस यहाँ पर सुनी, बाहर गए जैसे थे वैसे। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाओ। अरे कथा में आए हो तो कुछ ले लाओ, कुछ लेके जाओ। हमने ऐसे कहा था एक बार एक कथा में कि भैया आप कथा में आए हो ना तो कुछ लेके जाओ। उस आदमी को पता नहीं बात सूझ गई, उसने मेरी चप्पल ही उठा के भाग गया। तब से मैंने चप्पल ही पहनना छोड़ दिया। अरे कथा कीर्तन से विचार लेके जाओ, किसी के चप्पल मत लेके जाना। कथा कीर्तन माने इससे हम सीख कर अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। आपको पता है मंदिर किसे कहते हैं? मंदिर मन को दिशा देने का स्थान, मन को दिशा देने का स्थान उसे मंदिर कहते हैं, जो कि अंदर है। बाहर तो आपको केवल एक संकेत दिया जाता है कि भाइयों ये जो बाहर मंदिर है ना, इसी प्रकार का मंदिर आपके अंदर भी है। इसमें जो परमात्मा विराजमान है, ऐसे परमात्मा आपके अंदर भी है। इसमें जो दिया लगाते हैं ना, वो दिया भी हमारे अंदर में है, उसका दर्शन करो। आप देखना, आप मंदिर जाते हो ना, वो सामने भगवान के सामने जाने के बाद ही अपनी आंखें बंद करते हो। अरे वहां पर जाने के बाद तो दर्शन करो नहीं, लेकिन वही मंदिर जाने के बाद हम आंखें बंद करते हैं। तो क्या संकेत मिला आपको कि जिस परमात्मा को आप बाहर ढूंढ रहे हो, परमात्मा आपके भीतर है। शंख बजाते हैं, घंटियां बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं। इसकी जो अनाद नाद होती है, ये भी संकेत करती है कि ये सारा हमारे अंदर में है, जिससे हमें परम शांति प्राप्त होती है। सारा अपने अंदर में ही है। यद्यत पिंडी तत्तत ब्रह्मांडी, जो ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में बैठा है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे। यह आपको कभी प्राप्त होगा? हम भगवान का मंदिर में जाके चरणामृत लेते हैं। चरणामृत वो संकेत करता है कि जो भगवान का चरणामृत आप ले रहे हो, यह अमृत भी आपके भीतर है, लेकिन उसको पीने की कला किसी को नहीं है। अरे माँ बाप अपने बच्चों को भूखा प्यासा नहीं भेजते जब वो ड्यूटी करने जाए, पढ़ने जाए, उसको टिफिन देते हैं खाने का, लेकिन उसको खोलने की हमें अक्ल तो चाहिए। वो टिफिन को खोलने की दिया तो सब कुछ है भगवान ने, लेकिन उसको खोलने की अक्ल कहाँ है? सब कुछ आपके पास है, लेकिन खोलते बनता नहीं हमसे। स्कूल में जाते हैं, सारी किताबें हमारे पास है, सारा नॉलेज उस किताब में है, फिर हम क्यों स्कूल में जाते हैं? नॉलेज तो सारा उसी किताब में है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। उसको केवल समझने के लिए हम स्कूल में जाते हैं। उसी प्रकार सारा ज्ञान तो हमें भरा पड़ा है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं परमात्मा। उसको देखने की विधि हमें परफेक्ट मास्टर मतलब सद्गुरु सिखाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में गुरु को धारण करना चाहिए। गुरु माने अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग, जो आपको इस प्रपंच रूपी अंधकार से वो परमात्मा स्वरूप प्रकाशमान तक आपको ले जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो प्रकाश अच्छा लगता ही नहीं, हम लाइट देते बंद करते। इसीलिए हम आज दुखी हैं। यदि आपको लगता है कि आपको वो सच्चा सुख मिले, तो शरण जाओ सद्गुरु को और पालो वो सच्चा सुख। तन मन धन से सद्गुरु का शरण चले जाओ, फिर देखो चमत्कार।
भागवत, कथा, कीर्तन, ये सारे कोडिंग वर्ड में लिखा है। ये अर्थ हमें समझता नहीं, इसको समझने के लिए कथा कीर्तन में आना पड़ता है। फूल भी चढ़ाते तो वो भी संकेत करता है कि यही खुशबू हमारे अंदर भी, भीतर भी है। हरे नमः, हरे नमः, और फिर शादी कर्दम ऋषि देवहूति इनकी शादी। जब हम कथा में आते हैं तो विशेष महत्व परमात्मा को देते, लेकिन हम उसको महत्व नहीं देते, इसीलिए दुख। महात्मा लोग जो होते हमेशा आनंद में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि सच्चा सुख कहाँ है। जिस दिन आपको भगवान का महत्व समझ जाएगा, उस दिन चैलेंज है, आपका सारा दुख भाग जाएगा। संत हमेशा खुश क्यों होते हैं? एक बार एक जोड़ी पति पत्नी, पत्नी ने कहा पति से कि हे स्वामी, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो आप अभी मुंबई में जाकर थोड़ा कुछ काम करिए। पति की सहमति से चले गए पति। 1 साल तक उन्होंने वहां पर मुंबई में काम किया। अब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी। पत्नी की इच्छा हुई क्यों ना मैं मुंबई घूमाऊं। पत्नियों की बड़ी इच्छा होती है साड़ी लेने की, ब्यूटी पार्लर जाने की। क्यों ना मैं अभी मुंबई घूम लूं, क्योंकि पति के पास तो पैसा बहुत, अगर पैसा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। जब फोन करे तो इधर पति 1 साल से बाहर में थे, तो विचार करने लगे, एक तो मैं किराए से रहता हूँ और इसको बुलाने के बाद रखूंगा कहाँ, क्योंकि मुंबई में रहने की व्यवस्था, खाने पीने को ठीक है, रहने की व्यवस्था बड़ी दिक्कत वाली। लेकिन जिद पे अड़ गई, हमको तो देखना है भैया, पत्नियों से संवाद। स्त्री हट, बाल हट, राज हट बड़ा खतरनाक होता है। कुछ चाहिए तो चाहिए होता है। और उसी समय उन्होंने अपने पत्नी को मुंबई में बुला लिया। 1 महीने तक उनको चौपाटी जो जो भी मुंबई में है सारा घुमा दिया। अब जाने का समय आ गया। फिर से वो पत्नी जिद पे अड़ गई कि हे स्वामी, मुझे ना चंद्रहार ला के दीजिए सोने का। ये बोल रहा है खाने के मेरे वादे चल रहे, तो यहाँ सोने का हार। अब क्या करूं क्या करूं। इस सुनार की दुकान में गया और बोले कि कोई अच्छा सा डुप्लीकेट वाला बेल्टेक्स का कोई चंद्रहार दे दो। तुमने दिया। भाई बोले कितने रुपए का हो गया? बोले 50 रुपए का। 50? बोले 100 अलग से लो, इसकी पैकिंग जबरदस्त कर दो। आज वैसे ही होता है, अंदर का माल गावरा नहीं होता है, बस बाहर से पैकिंग जबरदस्त करके दे देते हैं, अंदर का तो वैसे रहता है। बाहर की पैकिंग बड़ी जबरदस्त होती है। और वो चंद्रहार लेके घर आए। बोले ले, तेरे लिए मैंने चंद्रहार ला के दिया। अब पत्नी बड़ी खुश हो गई। उसने वो गिफ्ट लिया और खोलने लग गई। अरे रुक जा, मैंने रुक जा, खोल मत, तू ना गाँव जाकर ही उस चंद्रहार को पहनना, यहाँ नहीं।
बोले गाँव जाके क्यों, मैं तो यही पहनूंगी। वह स्त्री हट, मैं आपके सामने नहीं पहनूंगी, फिर मैं किसी कुत्ते के सामने पहनूंगा बाहर। उसने खोल लिया और हार देखा तो बड़ी खुश हो गई। अरे बोले यहाँ पर मत पहन, यहाँ पर चोर लोग ज्यादा घूमते हैं तो कोई चोर लेगा। बोले हमें क्या करना, कोई चोरी कर ले, लेकिन मैं तो पहनूंगी आपको दिखाने के लिए। वह पहन लिया, स्त्री है। और फिर पति ने उसको ट्रेन में बिठा दिया और खुद भी बैठ गए छोड़ने के लिए। आपने बुग्धा सुना होगा, जो ट्रेन जब जाती है ना तो सारा अंधेरा अंधेरा हो जाता है कुछ कुछ समय। उस समय वहां से वो ट्रेन गुजरी और इसके गले का हार गायब। इसने देखा, अरे चंद्रहार तो गायब हो गया, और लगी रोने जोर जोर से कि मेरा हाथ चोरी हो गया, मैं अब तो मर जाऊंगी, मैं क्या करूं, मेरे पति ने इतने कमाई से पैसे लाके उसको खरीदा था, मैं क्या करूं, तो मैं मर जाऊंगी, आज से पहुंच जाऊंगी, ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी। इतना चिल्ला, सारी ट्रेन को बिखेर दिया उसने। भैया स्त्री हट और लगी जोर जोर से रोने। पति ने पूछा कि क्या हुआ। बोले आपने जो हार में रख दिया था ना, वो किसी चोर ने चोर ले गया, अब तो मैं मर जाऊंगी, फिर ट्रेन के नीचे ही आ जाऊंगी। पति बड़ा खुश हो रहा है, उसको कोई चिंता ही नहीं है ना। ये रोई जा रही है, ये बस विचार कर रही है कि ट्रेन रुक जाए, मैं ट्रेन के नीचे उतरूं, पटरी पे सो जाऊं, क्योंकि इतनी मेहनत से मेरे पति ने खरीद के लिया और मेरे से वो गुम हो गया, मैंने उनका कुछ सुना नहीं। वैसे पत्नी किसी का सुनती नहीं। पत्नी आजकल की पति का तो बिल्कुल सुनती नहीं। पहले का आदत था, जो पति बोले वही होता था, अब तो। और ये लगी बिल्कुल रोने, अब तो मैं कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, बिल्कुल मुझसे सहन नहीं हो रहा बस। तभी वो पति ने कहा, अरे वो मूर्ख, जिस हार के लिए तू रो रही है ना, तो लाखों करोड़ों का नहीं है, मात्र 50 रुपए का है। जब उसने देखा कि मैं इतनी रो रही हूं, मेरे पति देव हंस रहे हैं, क्या बात है, उसको बताया कि अरे मूर्ख, 50 रुपए का तो हार है, झूठा हार था। क्या था? हार झूठा था, गुम हो गया। उसी प्रकार यह संसार में संत और हम लोगों का है। हम संसार को सत्य मान लेते हैं, इसलिए रोते हैं। जैसे वह हार, उस औरत ने जान लिया कि यह सत्य हार है, रोने लग गई, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मिट जाऊंगी, तो कुछ नहीं मतलब। और उसका पति, उसको पता था कि सत्य क्या है, इसीलिए महात्मा लोगों को पता है कि ये जो सत्य क्या है, इस संसार सत्य नहीं है, वो जानते हैं, इसलिए हर समय वो खुश रहते हैं। हरे नमः, हरे नमः, हरे। और देवों कर्दम ऋषि की शादी मरु महाराज अपनी प्रजा के साथ, अपने सैन्य बल के साथ अपने राज्य में वापस। और पति च दैवत होत सतीला, इस न्याय से एक पत्नी के लिए, पतिव्रता के लिए, पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है। सपने में भी पतिव्रता धर्म को धक्का नहीं। स्त्री ने उपवास किया तो चले, ना किया तो भी चले, लेकिन जीवन में 3 नियम को धारण करना चाहिए। अपने पति के सिवाय किसी और का चिंतन नहीं करना चाहिए। अपने पति के सिवाय किसी दूसरे पुरुष को टच नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके उतना अपना शरीर ढांकना चाहिए।
यदि आप ऐसा करते हो तो तुका मने पतिव्रता तिची देवावरी सत्ता, उस पतिव्रता स्त्री की सत्ता अनुसया माता का चरित्र आप ले। तीनों भगवान को सामने आना पड़ा, झुकना पड़ा, इतनी ताकत उस पतिव्रता स्त्री में होती है। और प्रसन्नचित्त कर्दम ऋषि स्त्रियों का आदर करना चाहिए, चाहे वो बहन हो, अपनी पत्नी हो, अपनी माँ हो, सबका आदर करते आना चाहिए, चाहे अपने गुरु हो। पहले के जमाने में इतना ठोकते थे अपनी बीवियों को, हरे नमः हरे नमः। जिस घर में स्त्री का आदर नहीं होगा उस घर में पैसा कभी नहीं टिकेगा। और सच्चा संत होगा ना, और वो स्त्री, उसका आपने यदि अनादर कर दिया ना, आपकी छुट्टी हो जाएगी। समझ लियो। हरे नमः हरे नमः। अरे भला किसी का कर न सको, बुरा किसी का मत करना। हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी किसी का नहीं करना चाहिए। हंस नहीं बन सकते तो कौवा बन के मत रहना। यदि आपको लगता है कि हमारे घर में पैसा हमेशा टिका रहे तो स्त्रियों का आदर करना चाहिए। वो खुश तो सारा घर खुश, उसने यदि घर को सर पे ले लिया तो आपको कोई नहीं बजा सकता टेंशन आने से। शक्ति और स्वर बन जाती तो काली नहीं है। हरे नमः हरे नमः हरे। आपका देखने का भाव यदि चेंज हो जाए तो सामने दिखने वाला चरित्र भी आपको अच्छा दिखेगा। हमारे संसार का यदि चित्र हमें बदलना है ना, तो केवल हमारे आंखों पर जो चश्मा लगा है, जो दृष्टि है, उसको बदल दो। सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। परीक्षित राजा कहने लगे, बोले वाह राजा, ये सारा जो ज्ञान है ना, ये हमारा सनातन हिंदू धर्म का ज्ञान है। जिस घर में स्त्रियों का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उस घर में बहुत सुख और बाद में प्रसन्न चित्त कर्दम ऋषि अब देवहूति की सेवा देख रहे, उसका भाव देखकर कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। विचार करते हैं कि इसके पिताजी ने ऐसे क्या देखा जो इसका हाथ मेरे हाथ में दिया। और फिर कर्दम ऋषि के अंतःकरण उनका मन भर आया। आपको बता दूं कि पति पत्नी में बहुत प्रेम चाहिए। बोले देवहूति बताइए आपको क्या चाहिए। आपने हमारी जो सेवा करी उसके बदले में आपको क्या चाहिए। उसी समय कर्दम ऋषि, इनका तपो तेज
उसकी गर्भ और एकाएक 9 महीने का गर्भ। अचंभे की बात इतना है कि कोई संबंध होते न होते हुए भी उनका तपोदेश उनके उधर गर्भ में। और 9 महीने पूरे होने के बाद 10वें मास की शुरुआत में एक पुत्र रत्न बालो भूतवारो युवराज कपिल मुनि महाराज की जय। और कर्दम ऋषि, इनके घर में पुत्र रत्न उसी समय उनका वर्णन करते हैं। आजान बाहु, विशाल वक्षस्थल, उनकी दृष्टि अग्रभाग पर, उनके बाल आंखों पर, उनकी हनोटी पे तीर। भगवान कपिल मुनि महाराज आज की जय। और फिर उनकी माता जी के स्तन से दूध की धार उनके मुख कमल पे। उसी समय बढ़ते बढ़ते 8 साल विचार करते हैं कि अभी 8 साल का हुआ। और उसी समय उनके आसपास के जितने भी आश्रम थे वहां पर समाचार फैलने लगा, जन्म मरण का लवलेश भी नहीं। ऐसे परब्रह्म के अंश अवतार मनुष्य के रूप में उनकी माता के उदर से जन्म लिए हैं, जो भगवान के अंश है। कुछ मत्स्य कुर्म वाड़ा नरसी वामन परशुराम राम, ये अंश अवतार, ये प्रकट अवतार। और 8 साल की उम्र में 8 साल की उम्र में मौंज बंद। अरे अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को डॉक्टर इंजीनियर मत बनाओ, ऐसा हम नहीं कहते। बनाओ, उनको इतना बड़ा बनाओ कि वो बाद में आपकी सेवा कर सके, उन पर संस्कार डालें। उनको इतना लायक मत बनाइए कि बाद में आपको नालायक समझे। खुद से उनको सीखना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। ये केवल कथा कीर्तन में ही आपको सुनने को मिलेगा। टीवी पर आप एक जगह फैमिली बैठकर भी आप पिक्चर नहीं देख पाते, इसीलिए इतना वातावरण प्रदूषित हो गया है। और हम दोष किसको देते हैं? कथा कीर्तन। जो पिक्चर देखते हैं उसको दोष नहीं देंगे, उसकी अवहेलना नहीं होगी, लेकिन कथा कीर्तन को दोष देंगे। हरे नमः, हरे नमः, अरे माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने बच्चों को एक सही ढंग से जीवन जीने की कला सिखाना, उन पर संस्कार डालना। यदि माता पिता ने अपने बच्चों को योग्य संस्कार प्रदान नहीं किए तो शास्त्र बताता है कि उन्हें भ्रातृत्व नाम का एक दोष लगता है और उसके बाद मौन बंधन। शुभम बटोर मंगल शुभ मंगल सावधान। और फिर भगवान कपिल मुनि इनकी मौन बंधन जो मनन करता है उनको, ऐसे मुनि को मनन की दीक्षा,
8 साल की उम्र में मौन से बना, पैदल तीर्थ यात्रा, गुरु मंत्र का मनन, और मनन करने वालों को, मुनि को मनन की दीक्षा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए सब, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ आज इनकी कृपा से हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनकी बड़ी कृपा। चलो सर, भगवान आपको सब बुद्धि प्रदान करे। और उसके बाद में मौजी बंधन, पैदल तीर्थ यात्रा, गुरु मंत्र का जप, और उसके बाद अपनी माता के पास आए। कपिल मुनि और अपनी माता को कहते हैं, ओम भगवती भिक्षाम देहि माता। उनकी माता कहती है, पुत्र पहले प्रपंच करो, उसके बाद में परमार्थ कर लेना। आदि प्रपंच करावा नेटका मुद परमार्थ साधी। रामदास स्वामी जी ने कहा है कि पहले प्रपंच कर लो, उसके बाद ही परमार्थ साधन। मैं आपको पूछता हूं, किसी माता को ऐसा लगेगा कि मेरा पुत्र संन्यास को धारण करे? उसको लगता है कि मेरा पुत्र हमेशा मेरे पास ही है, मेरे आंखों के सामने। जो माता अपने पुत्र को 9 महीने तक अपने पेट में संभाल कर रखती है, वही लड़का, वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो अपने माता को बेघर कर देता है। ऐसे ही पुत्र बैठते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होता कभी भी। हमारी कथा नागपुर में थी।
उस माता ने दूसरों के घर में दूसरों के कपड़े धोए, जूठे बर्तन मांजे, खुद एक समय का खाना भी नहीं खा पाती थी, खुद 2-3 दिन का बचा हुआ खाना खाती थी, अपने बच्चों को, अपने एक बच्चे को गाय के बेटा ताजा ताजा खिलाती थी और उसको बहुत मेहनत करके बहुत पढ़ाया, IAS ऑफिसर बना, जो कि वो बाद में दुबई में रहने लगा, अभी भी दुबई में रहता है। उसने उधर से उधर ही शादी कर ली। जब वो यहाँ पर आया नागपुर में, तो उसने अपने माता के सिग्नेचर करके वो घर भी बेच दिया। अब माता बेघर हो गई। अब उस माता को तो अपने साथ ले जाना चाहिए था। बोले आप मम्मी आप हमारे साथ आइए, हम चलते हैं दुबई। उसने खुद का टिकट बनवाया था किसी का। और प्लेटफॉर्म पर जब गए तो मम्मी से कहा कि मम्मी आप थोड़ा रुकिए, मैं जल्दी आता हूं। माता प्रतीक्षा कर रही है बाहर। तो बताओ, वो लड़का नहीं आया, वो वहीं से चला गया। न माता के पास खाने को पैसा, कुछ भी नहीं। विश्वास नहीं होता कभी कभी। जो घर था वो भी बेच दिया उसने। ऐसे भी पुत्र होते हैं। इसीलिए बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर सब बनाओ, पहले उसमें संस्कार भर दो। जीरो से मतलब 1 साल से 5 साल तक ही आप संस्कार भर सकते हो। जैसा गीला मटका रहता है ना, जैसे बनाना उसको बनाओ, सूखने के बाद वो नहीं बन पाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन सुधर नहीं पाएगा। इसलिए उनको बचपन से ही संस्कार देना चाहिए। बोलिए हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। लेकिन आज अपने मम्मी पापा, माता पिता अपने बच्चों को यहाँ भेजते नहीं। देखो यहाँ पर कितने बच्चे, कोई है। संस्कार डालने वाली केवल एक ही माध्यम बचा है, वो कथा कीर्तन। क्यों उड़ गया विश्वास संतों पर से? क्यों? क्योंकि आप लोगों की मानसिकता के कारण आप महाराज लोगों को केवल व्यासपीठ अच्छे देखते हो। व्यासपीठ पर जब तक वो महाराज बैठते हैं ना, केवल 2 घंटे तक आप उसको अच्छा देखते हो। अरे महाराज को पहचानना है ना, तो बाकी 22 घंटे वो घर पर क्या करता है इसको जान लो, तभी उसको महाराज बनो। अच्छा ज्ञान तो कोई भी बता देगा, लेकिन अच्छा आचरण करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ होता है। हम ही उस व्यक्ति को इतना चढ़ा देते, उसका फायदा ले लेते। जो उस लायक होता ही नहीं, आप उसको वो भी समझ लेते हो, फिर वो जेल चले जाते हैं, फिर आप उसी को फिर उतार रहे। तो भैया इससे पहले खुद ही सतर्क हो के पानी पीना छान के, गुरु करना पहचान के। पानी को जिस तरह छान के पीते हैं ना, तो गुरु भी उसी प्रकार का करना चाहिए। क्या वो सटीक बैठता है हमारे से?
8 साल तक हमको गुरु महाराज जी ने बहुत घुमाया। तब जाके उन्होंने हमें दीक्षा दी। गुरु में वो तत्व होने चाहिए जिनके पास बैठने से हमारे मन को शांत शीतल करता है। गुरु के सामने जाते हैं हमें शीतलता मिलनी चाहिए, समाधान मिलना चाहिए उनको देखकर। हाँ, ऐसे संत होते हैं जिन्हें देखकर झुकने की इच्छा होती है, लेकिन हम केवल बाहरी ज्ञान को देखते हैं। इसलिए जान लो उस सत्य को, किसी को पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सत्य को जान लो बस। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। इस संसार में यदि कोई असली वस्तु होगी ना तो जरूर उसकी डुप्लीकेट आएगी। डुप्लीकेट कब आती है? जब उस संसार में वो असलियत में होती है, तभी तो डुप्लीकेट आती है ना। अभी देखना, कोरोना की वैक्सीन डुप्लीकेट निकली, जब असली थी तभी तो उसकी डुप्लीकेट बनी ना। तो आज भी असली वाले संत है, इसलिए तो दूसरे के चोले पे आप चले जाते हो, आप फंस जाते हो। बाहर का ज्ञान, अंदर का ज्ञान आपको बता देना तो वो सच्चा सतगुरु। अपना साड़ी के करीबी तात्कर जो सच्चा सदगुरु होगा ना, अपने जैसा आपको तुरंत बना देगा, दर्शन करवा देगा प्रभु जी, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हरे नमः, हरे नमः, हरे। इसलिए किसी माता को ऐसा लगता है कि अपना पुत्र संन्यास कर। अरे राजा दशरथ को, उनको ऐसा लगता नहीं था कि उनने अपने जो भगवान उनके पुत्र रूप में आए थे, 4 पुत्र, उनमें से 2 परमार्थिक कार्य के लिए उनको भेज दिया जाए। राजा दशरथ जी को नहीं लगता था ऐसा। कपिल मुनि की माता कपिल मुनि से कहती कि बेटा पहले प्रपंच कर लो, फिर परमार्थ साधी जी। कपिल मुनि कहते हैं, अपनी माता को बताते हैं, माता इतना मेरे से हो पाएगा? आप जो मुझे बता रहे हो क्या मैं वो कर पाऊंगा? क्या मुझे परमार्थ सिद्ध हो जाएगा? अरे कुछ क्षण बाद क्या होगा हमें तो ये भी पता नहीं। पल भर की खबर नहीं और बात करे कल की। विचार करो, कल क्या होगा हमें पता नहीं। हमारा जीवन कैसा है? पानी की बुलबुली की तरह। घर से बाहर निकलने के बाद हम घर में वापस आएंगे भी कि नहीं, ये भी तो हमें पता नहीं रहता। हमारे मम्मी पापा हम पूछते हैं कि बोलो तुम कब आओगे, मैं उनको हमेशा बताता हूं मुझे पता नहीं, मुझे बस जाने का पता रहता है, आने का पता ही भैया। पल भर की खबर नहीं और बात करें कल की। वो घबरा जाते हैं, अरे भैया चिंता का है, वो है ना बचाने वाला, बैठे हैं ना बचाने वाले। हरे नमः, हरे नमः, हरे। माता कहती है कि
बेटा पहले प्रपंच कर ले। शर्वं गुरनाहि भरवसा वारे सागत तोड़ाया आशा काहि तले मग गड़ा पड़े फांसा पुड़े उशार तोर आहे ओळसा राम राम स्मरा आदि राम राम स्मरा आदि। हमारा जीवन शतभंगुर है, किस समय क्या हो जाए हमें पता ही नहीं। इसलिए संत आप लोगों को सावधान करते हैं कि कब काल आ जाए आपके गले में फंदा डाल के आपको ले जाए। इसलिए समय रहते राम राम स्मरादि, इसलिए समय रहते रहते आप सुमिरन कर लो, उस परमात्मा का दर्शन कर लो, उस सत्य को जान लो जिसके लिए आपने मनुष्य जन्म लिया है। हम बार बार कहते हैं कि हाँ परमात्मा का दर्शन होता है, लेकिन जिस प्रकार वो मछली उसको पानी से निकालने के बाद जैसे तड़पती है ना, वैसी तड़प आप में होनी चाहिए। होता है, कर सकते हैं यदि वो इच्छा हो तो, प्रबल इच्छा हो वो आपको शांति, अपार शांति आपको प्राप्त हो, इसलिए आप अनुभव कर सकते हो परमात्मा को अपने घर के भीतर। बोले माते मेरी उम्र अभी 8 साल की, आगे किशोर पौगंड गृहस्थ, फिर उसके बाद इच्छा वासना तृप्त होने के बाद आपने जो हमें मार्ग बताया है, क्या वो मैं कर पाऊंगा? अरे जब तक इस शरीर को क्षीणता, दुर्बलता नहीं आती, उसके पहले आप परमार्थ कर दो। क्या भगवान को मुरझा हुआ फूल प्रदान करते हो, अर्पण करते हो? यदि कोई फूल मुरझा गया है तो क्या आप भगवान को अर्पण करते हो? नहीं। तो फिर बूढ़े होने के बाद फिर आप विचार करते हो कि हम बूढ़े हो जाएंगे, पहले पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद जब हमारे पास समय रहेगा ना, जब हमको सुनाई नहीं देगा ना, जब हमको दिखाई नहीं देगा, तब परमार्थ करेंगे। जब आप रिटायर होते ना तो सरकार भी, लोगों को भी आपकी जरूरत नहीं होती, तो आप इस शरीर से रिटायर होने का भगवान को जरूरत रहेगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए आपको शक्ति चाहिए। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हंक देखा पे। उस एनर्जी को सेव करके रखो। ये इसी आयु में होगा, और यदि आपके संस्कार अच्छे हैं तो आप किसी भी उम्र में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं सुमिरन करके। उसके लिए आपके जीवन में परफेक्ट मास्टर की जरूरत है। आज भी है, अपने आप ही के सामने है। हमारा तो चैलेंज है, बिल्कुल गंदाल ठोक के बोलते कि आप कर सकते हैं। अभी करवा के दिए हैं, इसीलिए खुद देखा हूं। 2 दिन पहले ही कितने सारे लोग बाहर से आए, सबको महाराज जी ने सबको परमात्मा का दर्शन घर के पत्ते भीतर करवा। असंतुष्ट थे सब लोग, लेकिन महाराज जी ने क्या चमत्कार कर दिया, सारे लोग खुश होकर चले गए। इतने खुश मैंने सबसे पहली बार देखा। दीदी आपको बता दें, हरे नमः, हरे नमः, हरे। इस शरीर से यदि शक्ति चली जाए तो हमारा सारा व्यर्थ चला जाएगा, संसार भी सब। माते, यदि आपको इस पुत्र की कल्याण की
चिंता है तो आप मेरे मार्ग पे बाधा मत बनिए, केवल मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। आप हमें आशीर्वाद क्यों नहीं देते माते? कपिल मुनि कहते हैं, माता आपका हाथ मेरे सर पर, मनुष्य ने इस मनुष्य योनि में आने के बाद कुछ भी नहीं किया तो चलेगा, लेकिन उस परमात्मा से ब्रह्म संबंध जोड़ लेना चाहिए। एक ही काम करो, बस उस परमात्मा को अपना बना लो। आप बोला तो एक देव करुणी आप बोला तो एक देव करुणी घ्यावा, मतलब उस परमात्मा को अपना बना लो। तेरे बिना जीवा सुख न है, उसके सिवाय हमें सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। एरबी माई के दुखाची जनिते, इसके सिवाय हर तरफ आपको दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि संसार का नाम ही दुख है। संसार दुख मूल चहु कड़े इंगड़ विश्रांति नाही उठे रात्र दिवस तड़मड़, अर्थात संसार दुख का मूल है। चारों ओर हमारी चिंता ही चिंता है। विश्रांति नाही कोठे रात्र दिवस तड़मड़, आपको विश्राम मिल ही नहीं रहा। हम यही विचार करते कि कब सुबह होगी, कब हम काम पे जाएंगे, कब हम काम से आएंगे, कब खाना खाएंगे, फिर से सो जाएंगे, वही चिंता। और आज तक हमने किया क्या? वही तो किया है। सुबह वही दुकान, शाम में घर, खाना खाए, फिर से सुबह वही दुकान। क्या किया? वही तो कर रहे। अरे कुछ नहीं भी किया चलेगा, लेकिन उस परमात्मा से ब्रह्म संबंध जोड़ लो। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारा खेल ही समझ में आ जाएगा। करने वाला वही है, करवाने वाला वही है। त्रांस लक्ष्य 99,999 योनि घूमने के बाद भी विचार करिए, क्या केवल हमने जन्म अपने बच्चों के लिए लिया? अरे खुद का उद्धार कर लो। आपको पूछ दिया जाए कि आप एक जेल में पैक हो, आपको बंद कर दिया है, और आपको बोला जाए कि आप सारे संसार को जेल से मुक्त कर दो, क्या आप कर पाओगे? अरे आप खुद ही तो जेल में बंद हो। आपको संसार को जेल से बाहर निकालना है तो पहले खुद को बाहर निकलना पड़ेगा। आप ही बंद पड़े हो तो क्या लोगों को तुम? हम फंसे पड़े हैं, हमको अभी भी ज्ञात नहीं है, सारी जिंदगी ऊपर बीत गई। हमें बस इतना पता है कि किसका गुस्सा करना है, किसका राग करना है, किसका द्वेष करना है, किससे जलना है। क्या करोगे? आप जलोगे तो भी वो सुखी जीवन जिएगा, आप गुस्सा करोगे तो भी सुखी जीवन जिएगा। कोई किसी का नहीं है, ध्यान में रखना। सबको अपने कर्म का फल मिलता है। आप जैसा बोगे आपको वैसे ही फल मिलेगा। पेड़ बोया बबूल का, आम कहां से लगे? अरे जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया के आएगा। सुख दुख है क्या ढल कर पुकार, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे करनी करोगे वैसा ही भरोगे। इसीलिए आप मनुष्य जन्म में आए हो तो पहले खुद का उद्धार कर लो, फिर होता रहेगा। खुद को जान लो बस। अरे सब अपने आप हो रहा है, हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे।
हमें लगता है कि हम ये कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वो करवा लेता है। यदि आपको सत्य का पता चल जाए तो खुद देख लो। हम सोचते कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं और बनते हम डॉक्टर हैं। मैं पहले अधिकारी था बीपीओ में, मेरा बीएससी बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर, वैसे भी चीफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमें क्या पता था कि हम इस लाइन में आ जाए। कर्म आपसे कैसा खेल खेल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हम करने कुछ वाले थे, कर कुछ और रहे, तो आप समझ जाइए करने वाला कोई और ही। लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे, फंसे जा रहे, फंसे जा रहे, फंसे जा रहे। इसमें हम लोगों की, आप लोगों की कोई गलती नहीं। बस एक बार उस सदगुरु को शरण चले जाइए, फिर सारा भार उसको सौंप दीजिए, आपकी नैया अपने आप पार लग जाएगी। अज्ञान के कारण बस हम जहां थे वही है, अज्ञान के कारण। यदि आपको ज्ञान हो जाए कि हाँ यही सत्य है ना, हाँ। एक रात में पीने वाले को क्या कहते हैं? शराबी। एक रात में एक शराबी आया और उसको एक गांव से दूसरे गांव जाना था। वो नाव में बैठा, नाव में बैठा और वो जिससे खींचते हैं पानी, रात भर उसने खींचा, लेकिन उसका गांव आ ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था, उसका गांव आ ही नहीं रहा था। जब उसका नशा उतर गया और इधर से सुबह होने लगी, तो सुबह देखता अरे नाव तो बंधी पड़ी है, रात भर वही चक्कर चला रहा था। किस कारण? ज्ञान के कारण। यदि उसको ज्ञान हो जाता तो वो नाव की जो पहले रस्सी उसको खोल लेता, तब वो दूसरे अपने गांव पहुंच जाता। रात भर चक्कर चलाए, वही का वही। हम भी क्या कर रहे? वही के वही, हर दिन वही करते। दूसरा क्या कर रहे? कुछ नया, कुछ करना है तो कुछ नया कीजिए। हर दिन कुछ नया होना चाहिए। ज्ञान वही रहता है, अनुभव आपके अलग अलग रहते हैं, हर दिन के नए। हम क्या करते हैं? वही के वही। अब फिर वही के वही करते तो हमको सुख तो होना चाहिए, सुख भी नहीं, हमको दुख ही दुख मिलता है। हमारे मन को प्रसन्नता मिले ऐसा कार्य करो। इसलिए हम बच्चों को भी बताते हैं कि पढ़ते हो ना, ऐसा पढ़ो कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपको लगन हो। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उनको नॉट प्रेशराइज, उसको प्रेशर मत दो, उसको जो पढ़ना है उसको पढ़ाओ, उसको जिसमें इंटरेस्ट उसको वो करवाओ। बाद में वो इतिहास नहीं रचेगा तो चले जाता है। हर चीज को सीखने के लिए स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होता। पहले के ऋषि मुनि कई स्कूल गए, लेकिन चमत्कार देखो उनका। जुग सहस्त्र योजन पर भानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो। पहले क्या स्कूल थे? तब भी पृथ्वी से सूर्य तक की कितनी दूरी है, आज भी नाप लो आप। जुग सहस्त्र योजन पर भानो, लीलो ताहि मधुर फल जानो। इतना सा भी इधर का उधर नहीं होता संतों का। इसीलिए वही करो जो आपको प्रसन्नता का कारण लगे। हरे नमः, हरे नमः, और ये आप तभी कर पाओगे जब आपके जीवन में सद्गुरु आएगा। डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट के चक्कर में जो असली होता है ना,
पीछे चले जा रहे हैं। आपको बता दूं, जो असली होता ना खुद की एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं करेगा, मैं ऐसा हूं मैं वैसे नहीं करेगा जो असली होता। इसीलिए तो वो पर्वत में जाके साधना करते थे। टीवी पर आने वाले ये सच्चे साधक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनको दिलों से ऐसा लगता है नहीं सबका कल्याण होना चाहिए, इतनी तड़मड़ अंदर से भावना जाती, अरे नहीं रे, अरे कर लो साक्षात्कार कर लो। हमारे गुरु महाराज जी चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाए, दर्शन कर लो। इतनी बड़ी पावन पुनीत गंगा आपके घर आ रही है और आप सोए हो। ये कथा आपको सिखाती है कि कौन से समय में क्या करना चाहिए, इससे सीख लो, समझ लो। एक आदमी था रेलवे स्टेशन के, रामायण पढ़े जा रहा था और आज के स्टैंडर्ड लोग हंस रहे थे। यदि हम रामायण पढ़ लेना तो आज की स्टैंडर्ड जो पीढ़ी है ना हंसने लगती है कि ये देखो रामायण पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है। और फट से ट्रेन आ गई। ट्रेन आ गई फट से, तो क्या हुआ, जो हंस रहे थे जोड़ी वाले पति पत्नी, पति ट्रेन में फट से चढ़ गया और पत्नी नीचे खड़ी हुई और ट्रेन छूट गई और पत्नी दौड़ रही है। फिर वो जो रामायण पढ़ रहे थे उन्हें वो तार खींच दिया, ट्रेन को रोक दिया। फिर पत्नी का हाथ पकड़ के ऊपर खींच दिया। फिर उस जोड़ी ने जो रामायण पढ़े थे उनसे क्षमा मांगी। तभी जब क्षमा मांगी ना तो बोलने लगे, बेटा यदि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ लें तो हमें उससे कुछ सीख मिलती है। राम अवतार में जब राम जी को वनवास हुआ था और जब नाव से इधर से उधर जा रहे थे तो पहले सीता मां को पहले नाव में चढ़ाया था। यदि आज तुम पहले तुम्हारी पत्नी को ट्रेन में चढ़ा देते तो आज ट्रेन रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्षमा मांगने का दिया। तो यही कथा कथा सिखाती है। हरे नमः हरे नमः हरे। बोले पुत्र, क्या मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ सकती हूं? पुत्र ने कहा, कपिल मुनि महाराज कहते, हाँ भैया पूछिए। बोले पुत्र, आज सारा संसार सुख के पीछे भाग रहा है। आज सब लोगों को लगता है कि सुख जो मिलता है वो पैसों के कारण ही मिलता है। उसी समय कपिल मुनि महाराज जी कहने लगे, भैया माते, इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमें आनंद प्राप्त करवा सके। सुख शांति समाधान ये बाहर से नहीं प्राप्त होता, ये आपके अंदर से प्रकट होता है। यदि ऐसा होता है तो मुझे कोई दुकान से लाके दिखा दो, शांति 10 रुपए की, समाधान 20 का। ये बाहर की वस्तु नहीं है, ये आपको अंदर से प्रकट होता है। यदि आप अभी कथा में बैठे हो, आपको ताजा एग्जाम्पल, अभी आपको इतना समाधान मिल रहा होगा, इतनी शांति से करता होगा। क्या कुछ कर रहे हो आप लोग? कोई काम धाम कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हो।
यही है समाधान, शांति। अरे पैसा न लागे, रुपया न लागे, ना लागे कवड़ी दवड़ी, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस राम राम बोलो। रका चुच्चारे मात्र ना, तुलसी राके कहत ही निकसत सकल विकार, पुनि आवर पावत नहीं देत मकार विकार। रका चुच्चारे मात्र ना, बहिर्निपातकम पुनः प्रवेश भावे जो मकारस्तु कपाटवत। राम शब्द का अर्थ क्या है? क्या होता है राम बोलने से? रकाचोच्चारण मात्र ना, बहिर्निपातकम, राम बोलने से आपके शरीर के अंदर के सारे ताप पाप सब बाहर चले जाए। मकारस्तु कपाटवत, और जब आप म बोलते हो तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। पुनः प्रवेश भावी जो मकारस्तु कपाट, वो पुनः अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने चाहिए, इसलिए म सारे पाप को बाहर फेंकने के बाद वो पुनः अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने चाहिए, इसलिए राम। तुलसी राके कहत ही निकसत सकल विकार, सारे विकार बाहर चले जाएंगे। पुनिया वन पावत नहीं देत मकार विकार, म बोलने से सारे विकार जो बाहर चले गए आपके अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे। इतना गुड़ रहस्य आपको कहीं दिव्य भी नहीं मिलेगा। हमारे गुरु महाराज जी की कृपा है, ये अंदर से आता है। आपको पता तो पढ़ पढ़ के भी नहीं सुना है, अंदर से आता है। हरे नमः, हरे नमः, हरे काम तो जिंदगी भर है, करते हुए भी करो, साथ में सुमिरन भी करो। युद्ध में अर्जुन युद्ध भी करते थे, साथ में सुमिरन भी करते थे। फल आपके सामने है। अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत होती है। अभी तो हमारी परीक्षा चल रही है, हम डर क्यों जाते पता है? देखो स्कूल में टीचर हमें, बच्चों लोगों से बता, 10 महीने तक टीचर हमें पढ़ाते हैं, और जब हमारी एग्जाम होते हैं तो जो टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया है, और जब हमारे एग्जाम चल रहे होते हैं तो क्या वो टीचर आपको कुछ बताते हैं एग्जाम के समय? क्यों नहीं बताते? क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया है। वैसे ही अभी हमारी परीक्षा चल रही है, हमें कोई मदद नहीं करेगा, कोई भी मदद। हमें खुद से लिखना है, हमें खुद से जीना है, डरना नहीं। हमारे पास समय है 3 घंटे का पेपर छोड़ने, डरना नहीं है। वो तो करने वाला बैठा है, सब छोड़ दो, छोड़ दो। हरे नमः, हरे नमः, हरे। साधु संत महात्मा लोगों ने अपने मन को मार डाला। उनको पता है कि संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमें सुख समाधान प्राप्त करवा दे। उनको पता है कि एक परमेश्वर के सिवा इस दुनिया में सुख कहीं भी नहीं। सुख रूप ऐसा दूजा को न सांगा, माझा पांडुरंगा सारिका। सुख रूप ऐसा दूजा को न सांगा, माझा पांडुरंगा सारिका। तो परमात्मा के सिवाय सुख कहीं
जब आप खुद को समझ जाओगे ना कि आप कौन हो, सच्चित आनंद स्वरूप, आपका वास्तविक स्वरूप आपको पता चल जाएगा, तो सुख कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत है नहीं, आप पहले से सुखी हो। लेकिन फिर हम घूम किसके पीछे रहे, दुख के पीछे, हमको दुख चाहिए, हमको दुख चाहिए, हमको दुख चाहिए। आप पहले से सुखी हो, 2 समय का खाना मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, अब तो सोना फ्री हो गया, सोना फ्री, सुबह उठो खाना खाओ सो जाओ, दोपहर को भोजन करो सो जाओ। क्योंकि कोरोना चल रहा है, क्या चल रहा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। और उसके बाद माता ने नमस्कार किया, बोले पुत्र आज मुझे पता चल गया कि इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जो हमें सुख प्रदान करे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। और उसके बाद अपनी माता को बताया कि आपका हाथ मेरे सर पर रखिए। माता को नमस्कार किया, मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव। और उसके बाद ये तीनों तपस्वी ब्रह्मचारी सबको नमस्कार कर 4 धाम संत पुरी 12 ज्योतिर्लिंग और फिर पूर्व सागर, और वहां पर बैठ गए समाधि लगा के, धुनी लगा के, चिमटा ठोक दिया और समाधि में। यह बात पता चली एक राजा मनु महाराज जी प्रियव्रत, मनु महाराज जी को पता चला कि प्रियव्रत का जो पुत्र है अपनी माता को ज्ञान दे रहे और इससे हमारे शरीर, हमारे देह को सार्थकता मिली। यह बात पता चली प्रियव्रत को, और प्रियव्रत को पता चलने के बाद इस पर इतना परिणाम हुआ, कथा कीर्तन का प्रभाव भूत प्रेत पर भी होता है लेकिन इंसान पे नहीं होता। कोई मर जाए तो हम क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं। अरे वो भूत भी, उनको भी मोक्ष मिल जाता है, लेकिन आज हम इंसान को मोक्ष नहीं मिल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम बाहर घूम रहे, फिर रहे, हम अंदर में नहीं ढूंढ रहे उसको, बाहर में ढूंढ रहे। आपके अंदर में प्रतिकूल भावना क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि बाहर ढूंढ रहे हो। अरे यदि कोई चाबी बाहर में गिर गई और आप उसको इधर में ढूंढ रहे तो मिलेगी, और पहले अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे में भीतर की बात कर रहा हूं, इतना अंधेरा पड़ा है अंदर में, इतना कचरा भरा है, राग द्वेष कपट ईर्ष्या अंदर नहीं है वो चीज, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे हो। जब सद्गुरु आपके जीवन में आते हैं तो ज्ञान का प्रकाश, तेज पुंज आपके छोड़ जाते हैं, सारा प्रकाश कर देते हैं, तब आप उसको ढूंढ पाओगे। हरे नमः, हरे नमः, हरे। आपको लगता है कि कथा कीर्तन का प्रभाव हम पर पढ़ना चाहिए, तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें, खुद के मन को शुद्ध करें। और ये तभी होगा जब आप कथा कीर्तन में आकर बैठोगे, ऐसे नहीं होगा। जब आपका मन निर्मल हो जाता है तो परमात्मा भी आपके हृदय में वास करता है। उसी समय मनु महाराज जी के पुत्र, इन्होंने युवराज पद से त्याग कर दिया। आदमी का त्याग कब घटता है?
जब उसको पता चल जाती है कि अभी मेरे जीवन की लंबाई कितनी बची है, कितना समय मेरे पास, कितना कम समय बचा है, तब उसको कल एग्जाम रहा ना, तो हम आपसे आज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमको पता है कल हमारे एग्जाम हमको पढ़ना है, लेकिन हमारे पास 3-4 महीने बचे तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं। हम फ्री फायर खेलेंगे, हम बहुत कुछ खेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं। फिर हमको पता चलता है नहीं हमका कल एग्जाम है, आज से पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कम समय बचा है। और ज्यादा समय बचता तो हम फ्री फायर खेलेंगे, जो होता है ना ऐसा ही होता है। मनुष्य को जब पता चलता है कि हमारे जीवन में अभी बहुत कम समय बचा है, उस समय हमसे त्याग करना शुरू हो जाता है। उस दिन आप जीवन में त्याग करना शुरू कर दोगे जब आपको पता चल जाए कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। उसी समय युवराज पद का त्याग कर हिमालय पर चल दिए और उत्तानपाद वो चले जाने के बाद उत्तानपाद का राज्य फिर शुरू हो गया। मनु महाराज के छोटे पुत्र उत्तानपाद महाराज और आनंद सुख का संसार चालू। जब तक सारा अब अपनी जगह पर है तब तक ही हमें आनंद आता है। भगवान भी इतना भगवान जो आप भगवान को बोलते हो बहुत